अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर इफ़ एरर और इस एरर किस तरीके से यूज़ करते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ जो पहले फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। मैं सम कर लेता हूँ। अच्छा, क्या करूँगा मैं यहाँ पे इसको प्लस कर लेता हूँ, सेकंड सेल को प्लस कर लेता हूँ थर्ड सेल से। यहाँ पे मैं सम का फार्मूला भी लगा सकता हूँ, लेकिन सबके फार्मूले में ये होता है कि अगर मैं सम का फार्मूला लगा के और जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ए लिखा तो आप देख सकते हैं कि उसने एरर दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने सम का फार्मूला लगाया होता तो ये यहाँ पे मुझे एरर शो नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि जिस सेल के अंदर एरर था वो उसको एक्सक्लूड कर देता। तो सम के फार्मूले में अगर आप सम से यूज़ करते हैं, सम का फार्मूला अप्लाई करके और सीरियल सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें ये आपके पास फ़ायदा होता है कि अगर बीच में किसी में भी एरर आ रहा होगा, किसी सेल के अंदर जो वो करैक्टर होगा और नंबर नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, उसको खुद ही से एक्सक्लूड कर देगा। लेकिन अगर आपने उसको प्लस किया हुआ है, सेल को ऐड किया हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा, एरर शो करेगा। क्योंकि मुझे अभी एरर चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो प्लस करके सेल्स को जो है आपस में प्लस करके और फिर सम किया है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो फार्मूले के अंदर एरर है, जैसे वैल्यू का एरर आता है, एन ए का एरर आता है। अगर आपने वी लुकअप लगाया हुआ वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो एन ए का एरर दे देगा, और डिफरेंट एरर होते हैं। और आप चाहते हैं कि अगर एरर जो है वो जस्ट मुझे ट्रू या फॉल्स के अंदर रिटर्न करे और मुझे ये ना बताए कि कौन सा एरर है, वैल्यू का है या एन नॉट अवेलेबल का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इस एरर यूज़ करेंगे। जैसे मैं फार्मूले को एडिट करता हूँ और स्टार्ट में जाके मैं यहाँ पे इस एरर लगा देता हूँ। इस एरर करके मैं उसको एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि मेरे फार्मूला में भी एरर आ रहा था, तो उसने यहाँ पे उसको क्या किया, ट्रू कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे वापस कोई क्वांटिटी एंटर करता हूँ, नंबर एंटर करता हूँ, तब उसने क्या किया, उसको सम कर दिया होगा। तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि फॉल्स, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही मैं यहाँ पे कोई और करेक्टर डाल देता हूँ, अब क्या होगा, क्योंकि फॉल्स, क्योंकि मेरा जो सम है वो नहीं हो पा रहा होगा, तो इसलिए उसने क्या बोला कि यहाँ पे एरर आ गया, ट्रू हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास जो फार्मूला वर्क नहीं कर रहा, तो वो उसको ट्रू फॉल्स में रिटर्न ना करे, बल्कि क्या करे, कुछ और लिख दे या कोई और काम परफॉर्म कर दे, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे F2 करता हूँ और मैं इफ़ इस एरर के बजाय उसको क्या करूँगा, मैं इफ़ एरर का फार्मूला लगाऊंगा। अच्छा, इफ़ एरर के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे काम बताना होगा कि उस अगर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होता तो वो क्या करेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं उसको काम बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कामा लगाया और उसके बाद मैं बोल देता हूँ कि अगर यहाँ पे एरर आए तो वो क्या करें, यहाँ पे लिख दे फार्मूला नॉट वर्किंग, फार्मूला नॉट वर्किंग, या वर्क लिख देता हूँ सर, वर्किंग ही कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि मेरा जो है वो एरर था, इसके अंदर फार्मूला नहीं चल रहा था, तो उसने क्या किया, उसको फार्मूला नॉट वर्किंग कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, तो जो मेरी वैल्यू थी वो उसने उसको प्लस करके दे दिया। मैंने क्या बोला था, मैंने सिर्फ उसको ये बताया था कि अगर फार्मूला नहीं चले तो उसको क्या करना है, फार्मूला नॉट वर्क करना है उस, और क्या कहते हैं, अगर फार्मूला चल जाए तो वो क्या करेगा, वो उसी फार्मूले को शो कर देगा। लेकिन अगर नहीं चलेगा, एरर आएगा, तो फिर वो क्या काम परफॉर्म करे, वो ये काम परफॉर्म करे कि यहाँ पे शो कर दे कि फार्मूला नॉट वर्किंग। अगर आप यहाँ पे इस एरर करते हैं तो क्या करता है वो, आप जस्ट आपको ट्रू या फॉल्स के अंदर रिटर्न करता है। वो आपको उस फार्मूले का जो मतलब जो उसका रिजल्ट होता है वो शो नहीं करता, वो जस्ट ट्रू और फॉल्स शो करता है कि या तो आपका फार्मूला सही है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है, या फिर उसके अंदर एरर है। और इफ़ एरर क्या करता है, आपको बताता है कि अगर आपके फार्मूला अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला, उसके अंदर कोई एरर आया, तो फिर वो क्या करे। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे बता दिया कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई और नंबर प्रेस कर रहा हूँ, कोई करेक्टर प्रेस कर रहा हूँ, तो वो उसको ऐड नहीं कर रहा, एरर आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है, फार्मूला नॉट वर्किंग। तो इस तरीके से आप जो है वो इफ़ एरर और इस एरर को यूज़ करते हुए अपने फार्मूलाज को जो है बना सकते हैं। आप कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप चाहते हैं कि कोई एरर आ जाए, तो फिर जो है वो ये काम परफॉर्म कर दे, तो आप वो कर सकते हैं इफ़ एरर के थ्रू। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जितने भी एरर्स हैं वो जस्ट ट्रू और फॉल्स के अंदर रिटर्न हो, तो उसके लिए फिर आप जो है वो इस एरर का फार्मूला लगाएंगे, ताकि आपके जो फार्मूलाज हैं सारे वो आपको ट्रू और फॉल्स के अंदर रिटर्न करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई ऐसा फार्मूला है जो आप हमसे सीखना चाहते हैं तो उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।